नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। आगे मैं आज आप लोगों से धनतेरस के बारे में आगे बात करूँगा। उद्योगपति और बड़े दुकानदारों ने धनतेरस पर एक क्रम बना रखा है कि धन मेरे पास आए, सामान आपके पास आए, चाहे वृद्धि हो, बेकार हो, किसी भी तरीके का। और हम लोग कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसते जाते हैं। धनतेरस वास्तविकता में धनवंतरी की जयंती का उत्सव है। और धनवंतरी आज कौन है? तो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर उनके प्रति हम अच्छा भाव रखते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की सेवा करते करते, समाज की सेवा करते करते, अपने राष्ट्र की सेवा करते करते अपनी जान दे दी है उन लोगों ने। अगर उनके प्रति हम अच्छा भाव रखते हैं तो सही सच्चे अर्थों में हम धनवंतरी जी की उपासना के हम पात्र हो पाएंगे। ध्यान देने की बात है कि हम मूल चीजों पर कभी नहीं जाते, हम आडंबर पे बहुत ज्यादा जाते हैं। तो आडंबर से बचिए, उनका मूल रूप रखिए, धन को अपने पास रखिए, धन को दूसरे के पास मत दीजिए। धन की संग्रहशीलता करने को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, बेमतलब की बहुत सारी चीजों को मत खरीदिए। खरीदने के लिए पूरे साल आपके पास बचे हुए हैं। आप ऑफ सीजन सेल खरीदिए तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपको नया नया सामान मिल सकता है, उसमें आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। अब अगर अभी खरीदेंगे तो जैसे तैसे खरीदेंगे। सोने की दुकानों पर इतनी भीड़ होती है कि आप कदम नहीं रख सकते हैं। लोग जाते हैं वहां पे, जैसे तैसे जो सामान मिलता है उसको खरीदते हैं। सोने के व्यापार में क्या होता है, आप अगर जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो आपको जानने की आवश्यकता है कि सोने में सबसे पहले तो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट का मामला होता है। कौन सोना कितने कैरेट का है ये केवल दुकानदार ही जानता है। उसके बाद आपसे लिया जाता है मेकिंग चार्ज, 500 रुपये ग्राम, 1000 रुपये ग्राम, 2000 रुपये ग्राम। अगर आपने 5 ग्राम का लिया तो पता लगे 10,000 रुपये तो आपने मेकिंग चार्ज ही दे दिया। उसके बाद उस पर जीएसटी लगता है, सारे पैसे आप देते हैं। लेकिन अगर उस सोने को बेचने के लिए अगर आप जाइएगा तो जीएसटी गया हवा में, मेकिंग चार्ज गई हवा में, और जो सोने का वास्तविक मूल्य होगा उसमें भी 15%, 20% काट करके आपको मिलता है। तो इतना शोषण कराने के लिए अगर कोई सबसे अच्छी तिथि है तो धनतेरस है। मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है, अगर आप, कहा जाता है कि बेवकूफ के पास अगर पैसा हो तो बुद्धिमान भूखा नहीं मरता है। तो अगर आपको बेवकूफ बनना है पढ़े लिखे हो करके तो जा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। कहीं जाइए, किसी भी मशीनरी पार्ट को लेने जाइए, एकदम बेकार होता है, जिस पर सेल लगना होता है, सारे चीज को लोग विथ गिफ्ट बेच देते हैं और लोग चाव से खरीदते हैं, बड़ा दिखाते हैं। मैंने कब खरीदा? धनतेरस को खरीदा, मैंने दीपावली को खरीदा। अरे भैया, आपने क्या खरीदा? कूड़ा खरीदा? दीपावली में लोग सफाई करते हैं अपने घर की कूड़े की, आप जो है कूड़ा खरीद के लाते हैं। तो बहुत सारे मिथक हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। और हमारा तो प्रयास है लगातार कि अगर हम हिंदू संस्कृति को कहीं न कहीं अगर जागृत करेंगे, अगर जो है मिथक से बचाने का, अंधविश्वासों से बचाने के प्रयास में अगर हम लगे हुए हैं, तो मेरा काम है कि मैं सचेत हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता हूँ कि मैं अपने गाढ़ी कमाई उस पैसे को मैं इस तरीके से बर्बाद करूँ। वो पैसा मेरा नहीं है, केवल हमारे राष्ट्र का पैसा है।
तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में चला जाता है और इस तरीके से हम पैसे की बर्बादी करते हैं। एक पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, जो कमाता है वही जानता है। उस पैसे को हम इस तरीके से बर्बाद न करें। लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्य प्राप्ति कराने वाले। तो लक्ष्य हमारा बहुत सारा हो सकता है। इस तरीके से पैसे की बर्बादी हमारा लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता है। हमारे पास अगर अधिक है तो हमको दान देना चाहिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई करानी चाहिए, गरीब कन्याओं की शादी करानी चाहिए, वृद्धाश्रम में दान देना चाहिए, अनाथाश्रम में देना चाहिए, सड़कें बनवा देनी चाहिए, हैंडपम्प्स वगैरह गड़वा देना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताब कापी नहीं है, ड्रेस नहीं है, जूते चप्पल नहीं है, उनकी व्यवस्था करानी चाहिए। बहुत तरीके से हम अपना खर्च कर सकते हैं और शायद हमारा इहलोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। लेकिन अपने पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को हम इस तरीके से बर्बाद करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा इसके लिए कल होकर के धिक्कारेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए और एक होता है सब्सक्राइब करना, वो सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। मैं बिना लाग लपेट के आप लोगों के सामने बात करता हूँ। बनावटी न मैं जानता हूँ न मैं बनावटी मुझे आता है। जो जिस तरीके से आता है आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए और कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हो अपनी संस्कृति से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। जय काशी विश्वनाथ। धन्यवाद।